जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल चल रहा है। फिजिकल में दस्तावेज परीक्षण में बहुत ज्यादा लड़के बाहर हो रहे हैं। आखिर क्या कारण है और कौन कौन से दस्तावेज में लड़के लोग बाहर हो रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हैं दस्तावेज परीक्षण को लेकर। जब से 16 तारीख से आपका फिजिकल हुआ है, तब से मैं देखते आ रहा हूँ बहुत ज्यादा संख्या में दस्तावेज परीक्षण में लड़के लोगों को अमान्य किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है, उनको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है। हालांकि अपील कर रहे हैं, लेकिन उनकी अपील को सुनाई नहीं हो रही, क्योंकि कहीं ना कहीं दस्तावेज परीक्षण में वह जिस नियम जो रूल बुक कहती है उसके अकॉर्डिंग अगर आप दस्तावेज नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं आपको अमान्य कर दिया जाएगा, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आखिर कौन कौन से दस्तावेज हैं, क्योंकि 16 तारीख को जो है पहला दिन में बहुत ज्यादा संख्या में जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लड़के को बाहर किए गए, फिर धीरे से सुधार हुआ, 17 को थोड़ा सुधार हुआ, 18 को, 19 को, आज 20 तारीख है। तो यहाँ पर आपको धीरे धीरे सुधार होते मिल जाएगा, क्योंकि लड़के जो है अब धीरे धीरे सुधार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दस्तावेज पर नॉलेज उनको मिल रहा है कि आखिर किस तरह दस्तावेज तैयार करना है, कौन से दस्तावेज होना चाहिए। और रोजगार पंजीयन के लिए बात करेंगे कि आखिर रोजगार पंजीयन का क्या है विकल्प, क्योंकि सबसे ज्यादा लड़के जो है रोजगार पंजीयन में ही बाहर हो रहे हैं। उनका जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है। जिस समय फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय जो रोजगार पंजीयन जो है जीवित नहीं था, तो उनके लिए बताएंगे क्या ऑप्शन है। कुछ लोगों के हैं रोजगार पंजीयन जो जून 2023 में ही अनवैलिड हुआ है, कहीं ना कहीं उनके लिए भी बात करेंगे हम। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं रोजगार पंजीयन मूल निवास की। देखो, पहली मूल निवास की अगर बात करूं तो मूल निवास जो है, पहले क्या होता था, मूल निवास आपका ऑफलाइन बनता था, मतलब आपका तहसीलदार एसडीएम बनाता था और वो डिजिटली नहीं होता था। लेकिन आज का समय में जो है मूल निवास जो है पूरा की पूरा डिजिटली हो रहा है। डिजिटल जब बन रहा है तो आपको उसमें एसडीएम या तहसीलदार की उसमें ना सील मिलेगी ना ही साइन मिलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिक्कत आ रही है थोड़ी, क्योंकि जो फिजिकल सेंटर में जो है आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो है एसडीएम या तहसीलदार की इसमें सील साइन होना अनिवार्य है। ठीक है। तो मैं बता दूं, और दूसरा ये है रोजगार पंजीयन, सॉरी, आपका मूल निवास। मूल निवास, पहले मूल निवास बनता था पिताजी का नाम का। उसमें आपके जो भी फैमिली मेंबर है, जैसे आपके पुत्र हैं या पुत्री हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखेंगे, आप नाम लिखा रहता था गौतम हो, या पुत्री आप जैसे कमला हो। तो यहाँ पर ऐसा आपको जो है रोजगार, आपको जो है मूल निवास आपको ऐसा देखने को मिल जाएगा। तो क्या वो मूल निवास चलेगा? देखो, पुराना मूल निवास है ये, और आजकल डिजिटली जो मूल निवास उसमें सील साइन आपको नहीं देखने को मिलता। तो मैं बता दूं, पुराना मूल निवास पूरी तरह से चल रहा है, क्योंकि कई लोगों के 2009 के हैं, कई लोगों के 2012 के मूल निवास हैं। ये मूल निवास चल रहा है, मतलब पुराने मूल निवास भी चल रहे हैं। ठीक है। हमारे यहाँ बालाघाट फिजिकल सेंटर में पुराने मूल निवास भी चल रहे हैं। और नए मूल निवास अगर आप लाओगे, ध्यान ये रखना है, अगर आपका फिजिकल रह गया है तो अगर आप डिजिटली वाला अगर आप मूल निवास लाते हो तो ध्यान रखें, आप तहसील कार्यालय या एसडीएम कार्यालय में आप जाएं, वहाँ बेहतरीन सील साइन लगवा लें, तो फिर आपको जो दिक्कत नहीं जाने वाली। क्योंकि कल भी यही हुआ था, मैंने देखा था एक मूल निवास में एक लड़की जो है फंस गई थी, कहीं ना कहीं उसके पास डिजिटल था, तो डिजिटल होने के बाद क्या है, उसमें सील साइन नहीं थे, तो फिर तत्काल जो है बालाघाट के एसडीएम या तहसीलदार से उन्होंने साइन करवा के सील लगवा के आए, तब जाके वो मान्य किया गया। ठीक है। तो ये मूल निवास की बात है। तो पुराना मूल निवास भी चलेगा आपका, नया मूल निवास भी चलेगा। ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, मैंने बता दिया कैसे आपको तैयार करना है। मूल निवास की बात हो गई है। अब बात आती है दूसरा। देखो, मूल निवास एक और आपके खुद का नाम क्या आप बनाए, जैसे अभी जो बन रहा है खुद के नाम का, सिंगल नाम का बन रहा है, खुद के स्वयं के नाम का बन रहा है, तो वो चलेगा, क्योंकि अभी जो डिजिटली बन रहा है वो आपके नाम का बन रहा है। ठीक है। अब बात आती है रोजगार पंजीयन की, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं, देखो, रोजगार पंजीयन में बहुत ज्यादा बाहर हो रहे हैं। हर दिन आप देखो तो मैंने 16 तारीख को देखा तो लगभग 51 लोग जो है रोजगार पंजीयन में बाहर हुए हैं। कुछ लोगों ने अपील करें, कुछ लोग ऐसे हैं जो सुनवाई योग्य हैं, तो उन्हीं लोगों की सुनवाई हुई, बाकी लोग जो है बाहर हो गए। उसके बाद फिर आप देखें तो लाइक 17 लोग लगभग, उसके बाद 7-8 लड़के, उसके बाद फिर 6 लड़के जो है कल की डेट में मूल निवास में, सॉरी, रोजगार पंजीयन में बाहर हुए हैं। ठीक है। तो रोजगार पंजीयन में एक समस्या आ रही लड़के लोगों को, जून 2023 का जो है, जिसकी वैलिडिटी, जिसका वैलिड जो है जून 2023 तक था, मतलब जून 2023 तक जो वैलिड था, तो कहीं ना कहीं उनके साथ ये समस्या आ रही कि सर हमारा जून 2023 तक है, तो हम क्या 10/7/2023, मतलब जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय
के लिए हम एलिजिबल होंगे, कहीं न कहीं ये हमारा मान्य होगा। तो मैं बता दूँ आपको, देखो ये चेक किया जा रहा है रोज़गार पंजीयन, अगर जून 2023 का है आपका, तो फिर आपको जो है यहाँ पर मैं बता दूँ बालाघाट में, तो आपको ये सिद्ध करना होगा कि आपने जून में ही फॉर्म भरे हैं। आपको ये सिद्ध करना होगा, क्योंकि जब ऑनलाइन आपको फॉर्म फिल किए थे उस समय आपको जो है रिसीविंग लानी होगी और बताना होगा आपको कि आपने जून 2023 में ही, मतलब जून में ही आपने फॉर्म फिल किए हो, तब वो मान्य होगा। ठीक है? इसके बाद अगर आप सोचेंगे कि ये चलेगा, तो मैं बता दूं ये नहीं चलेगा। अगर आपने जून में ही फॉर्म फिल किए हैं तब ये चलेगा। कुछ लड़के लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, सर हमारा 2020 में बना था, अब 2000 हमारा 26 में एक्सपायर होगा, तो क्या हमारा भी चलेगा? तो भाई क्यों नहीं चलेगा? जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय जो है जीवित रोजगार पंजीयन था, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे, लास्ट डेट थी 10 जुलाई 2023, तब की स्थिति में आपका रोजगार पंजीयन पूरी तरह से जीवित होना चाहिए। इससे पहले का मान्य नहीं है, मतलब इससे पहले जब, मतलब जून 2023 में जब आपने फॉर्म भरे तब मान्य होगा, लेकिन इसके बाद का है आपका, मतलब 10 जुलाई 2023 की अगर बात का है, तो फिर आपको दिक्कत होने वाली। यहाँ पर जो है, यहाँ पर अमान्य किया जा रहा है, ठीक है, रोजगार पंजीयन की। फॉर्म भरते समय जो है आपका रोजगार पंजीयन होना अनिवार्य है, जीवित होना नहीं। कुछ लोगों की रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशान हो गए, सर हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है 2019 में, वो 2024 तक वैलिड है, तो क्या हमारा रोजगार पंजीयन चलेगा? ठीक है, 2024 तक वैलिड है, बिल्कुल चलेगा। 2023 में आपने फॉर्म फिल किए, तब वह जीवित था, तो ये पंजीयन आपका चलेगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमारा रोजगार पंजीयन अभी तक नहीं बना है, और हमने जो है अभी लास्ट टाइम जब फिजिकल चालू हुआ तब बनवाया, तो क्या हमारा मान्य होगा? तो बता दूं, स्पष्ट लिखा हुआ है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय रोजगार पंजीयन जीवित होना चाहिए। आप जो है पूरी तरह से अमान्य माने जाएंगे। ठीक है, आपको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपको अभी का करंट का है तो, क्योंकि रूल बुक में स्पष्ट, देखो यार भाई, रूल बुक से ही चलता है जो भी चलता है। रूल बुक में स्पष्ट कहा गया कि भाई आप रोजगार पंजीयन जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय जीवित होना चाहिए, मतलब 10/7 की स्थिति के समय जो है ये जीवित होना चाहिए। अब बात आती है, कुछ लड़के ऐसे हैं जिनका रोजगार पंजीयन की डेट जो है 4 जून 2023 तक है और 10 जून तक नहीं है। ठीक है, तो इनकी स्थिति क्या है? तो उनकी स्थिति में देखा जाएगा कि आपने फॉर्म आखिर कब फिल की हो, फॉर्म आखिर कब फिल किया हो। अगर आपने 4 जून के पहले, वो सॉरी 4 जुलाई, कुछ लड़के लोगों के जैसे हैं जिनको 4 जुलाई तक उनका जो है रोजगार पंजीयन है, 4 जुलाई तक, और 10 जुलाई ये लास्ट डेट है, तो क्या सर हमें मान्य किया जाएगा? देखा ये जाएगा कि आपने फॉर्म कब फिल किया। अगर आप 4 जून से पहले, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उससे पहले आप 4 जून से पहले आपने फॉर्म फिल कर दिए होंगे, तो ये रोजगार पंजीयन भी मान्य होगा। ठीक है, तो रोजगार पंजीयन को लेकर मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। अब स्पष्ट बता दूं, जो रोजगार पंजीयन जीवित है वही हुई मान्य होगा। ठीक है, बाकी और आप परेशान मत हो रोजगार पंजीयन को लेकर। अगर आपके पास उस समय फॉर्म भर रहे तो जीवित था तो ही मान्य है, नहीं तो अमान्य है, आप स्पष्ट है। ठीक है, अब आती है ईडब्ल्यूएस वाली बात। तो ईडब्ल्यूएस में क्या दिक्कत आ रही है लड़के लोगों को? ईडब्ल्यूएस में फॉर्म फिल करते समय जो है इनवैलिड था, मतलब कहीं ना कहीं इसकी डेट निकल गई, क्योंकि ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जो है 31 मार्च से 1 अप्रैल के बीच का, अप्रैल बीच बनता है। ठीक है, मतलब इसकी डेट जो रहती है 31 मार्च से 1 अप्रैल। अब बात आती है कि सर ईडब्ल्यूएस हमारा सर 2023 का है, 2022-23 का है। ठीक है, 22-23 का है, तो 2022 से अगर आप बात करेंगे तो ये जो है मान्य होगा आपका 2022 से 23 के बीच। कब तक मान्य होगा? ये होगा 1 अप्रैल 2023 तक मान्य होगा। इसके बाद आपने फॉर्म डाले तो कहीं ना कहीं ये ईडब्ल्यूएस जो है अमान्य माना जाएगा। ठीक है, मतलब आप जब फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय, इसके बाद फिर भाई आपको जब 1 अप्रैल को जब आपका इनवैलिड हो गया था, जब आपका ये इसकी डेट निकल गई थी, तब आपको जो है फिर से रिन्यू कराना चाहिए था, मतलब नया बनवाना चाहिए था ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस समय ईडब्ल्यूएस जो है वैलिड होना चाहिए, तभी आप जो है दस्तावेज परीक्षण में पास माने जाएंगे या आप पात्र माने जाएंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को लेकर भी बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हो रहे थे कि सर हमने ईडब्ल्यूएस अभी नया बनवाना है तो क्या चलेगा?
तो बता दूँ आपको, आपका ईडब्ल्यूएस अगर बाद में बनाए तो आपका ईडब्ल्यूएस स्वीकार नहीं किया रहा, है ना? नहीं किया जा रहा है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस को लेकर कि सर हमारा 2022-23 का 22-23 का ईडब्ल्यूएस जो है एक्सपायर हो गया था। अब हमने जो है 23-24 का नहीं बनवा के 24-25 का हमने बनवा लिए, तो सर क्या हमारा मान्य होगा? तो ये बता दूं आपको, अभी तक ये मान्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन अगर आप कोर्ट का सहारा लेते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट ये फैसला दे सकता है मेरे अनुसार कि 2022-23 में आपकी आय मतलब ईडब्ल्यूएस बनाने की योग्य थी, फिर आपकी 24-25 में आपका जो है तब भी आपका ईडब्ल्यूएस बन गया, मतलब कहीं ना कहीं आपकी आय जो है, इनकम जो है ईडब्ल्यूएस के लिए भी योग्य रही होगी, मतलब ईडब्ल्यूएस आपका बना, 22-23 में बना, 24-25 में बना आपका, मतलब इस बीच में भी आपका ईडब्ल्यूएस मतलब 23-24 में भी आपका ईडब्ल्यूएस बन सकता था। यहाँ पर आपको कोर्ट से आपके लिए यहाँ पर कुछ अच्छा मैसेज आ सकता है, कहीं ना कहीं आपके पक्ष में आ सकता है। मैं सिर्फ सलाह दे रहा हूँ आपको, ठीक है? तो ये हो गया ईडब्ल्यूएस। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स, कुछ लड़के ऐसे हैं जो स्पेलिंग मिस्टेक या आधार कार्ड में पूरा नाम नहीं है या मार्कशीट में पूरा नाम नहीं है, ऐसा कुछ लड़के लोग परेशान हो रहे हैं या स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर परेशान हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल फिक्र न करें। ऐसा बारीकी से बिल्कुल चेक नहीं कराया जा रहा है, पर आपका नाम फुल होना चाहिए, आपके पिताजी का नाम पूरा होना चाहिए। बाकी ऐसी कोई दिक्कत डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं आ रही है। 3 ही डॉक्यूमेंट में दिक्कत आ रही है, पहला मूल्यवान, दूसरा आपका रोजगार पंजीयन, तीसरा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो ईडब्ल्यूएस में आपको थोड़ा दिक्कत आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बढ़िया होगा और आप पूरा की पूरा समझ गए होंगे ये फंडा। और अगर कोई भी दिक्कत जाती है तो आप निसंकोच मुझे कमेंट करिए और मेरे हिसाब से आपके सारे डाउट इसमें क्लियर हो होंगे। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे तो जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको जो है इनमें हेल्प मिल सके, ठीक है? तो आप बढ़िया पूरे दस्तावेज आप लेकर जो है फिजिकल सेंटर जाएं ताकि आप दस्तावेज परीक्षण में बाहर ना हों, ठीक है? तो ये था दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।